जय हिंद बच्चों। फिजिक्स क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही होगी। प्रीवियस क्लास में हम लोग चैप्टर 3 खत्म कर लिए थे। अब इस क्लास में क्लास 10th का ही एक नया चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। यदि आप चैप्टर 2 पढ़े हैं ना, ठीक है, यदि आप चैप्टर 2 पढ़े हैं तो चैप्टर 4 करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर 2 और चैप्टर 4 एक ही जैसा है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। ठीक, तो ये क्लास देखने से पहले एक बार आप चैप्टर 2 जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी अभी हम इस क्लास में नॉर्मली क्या बात करेंगे, चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। जैसे कि आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा है, चैप्टर 4 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखा जाएगा। किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। तो ये क्लास आपको मिस नहीं करना है। इस क्लास का मेन फायदा ये होगा कि जब हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 करेंगे तो ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो आप चैप्टर 2 में पढ़े हैं पॉलिनोमियल में क्या, कि भाई हमारे पास डिग्री 1 हो, 2 हो, 3 हो। जैसे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, एक साइड डिग्री होती है और एक साइड हम इक्वेशन लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? इक्वेशन। तो देखिए, यदि डिग्री 1 है तो क्या होगा, 2 है क्या होगा, 3 है तो क्या होगा। तो यदि डिग्री 1 है तो इसी को लीनियर बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और डिग्री 3 है तो क्या बोला जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन, है कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब यदि पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक क्या है, तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री कितनी हो, मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसका जनरल इक्वेशन होना चाहिए, ठीक है। और खास बात और, इस जनरल इक्वेशन में a की टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। a इज नॉट इक्वल टू 0। बाकी आप b और c 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस a नहीं 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले हमको मालूम होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 होती है। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में बताया गया था कि यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हो तो हम इसमें क्या क्या बातें कह सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात हम बोल सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, अभी बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके नंबर ऑफ रूट की, है ना। इसके नंबर ऑफ रूट भी कितने होंगे, 2 होंगे। और 2 रूट आपको एकदम अच्छे तरीके से मालूम है, एक को अल्फा बोला जाता है, एक को क्या बोला जाता है, बीटा बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे सम ऑफ रूट, है ना। ये चैप्टर 2 में बहुत अच्छे से बताया गया। सम ऑफ रूट का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, बी बाई ए। उसके बाद एक इसका जनरल इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा, ये था। तो हम आपको एक बार चैप्टर 2 को भी रिकॉल करा दिए, दिखाई दे रहा है, ये इसका जनरल इक्वेशन हुआ करता था। यदि आप पढ़े होंगे तो आपको एकदम अच्छे से याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े तो इसको जरा ध्यान से देख लीजिए। ये यदि एक बार क्वाड्रेटिक बोल दिया गया तो इतनी बातें होनी ही होनी है, ठीक है। अब इस चैप्टर में मेनली हमको करना क्या है, देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, इन सब के बेस्ट क्वेश्चन चैप्टर 2 में ही कर लिए गए हैं। इस चैप्टर में हम लोग ये करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। तो हमारे पास अगला टॉपिक है हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ये हमारी टॉपिक है। चलिए करते हैं इसको, ध्यान से देखिए। इसको सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 4 मेथड हैं। कितने मेथड हैं, 4। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला मेथड जो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़े, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है।
दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और चौथा है बाई ग्राफ। चौथा क्या है? बाई ग्राफ। ठीक है, तो हमारे पास चार तरीके हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? चार। लेकिन आपको जान के बड़ा खुशी होगी क्या कि इसमें आपको केवल दो ही मेथड पढ़ना है, दो नहीं पढ़ना है। आज जब टीचर ये बोल दे दो नहीं पढ़ना, तो अंदर ही अंदर एकदम गजब की खुशी आ जाती है कि नहीं? तो कौन से दो मेथड नहीं पढ़ने हैं? तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और ये बाई ग्राफ, ये दोनों मेथड आपको नहीं पढ़ने हैं। आपको केवल यही दो मेथड पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड आप पढ़े हुए हैं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, बस वो फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला में यहां लिख देते हैं। इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं। देखिए, फॉर्मूला देखने में लंबा चौड़ा है, लेकिन दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाएगा तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ड हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। सबसे पहले ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम अपने पास एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, cx स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हमको करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो भाई 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12। कितना आ गया? 12। अब आपको 12 के फैक्टर करने होंगे। 12 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आए, लेकिन यहाँ माइनस करने पे कुछ नहीं है, तो 1 है तो 1 आना चाहिए। तो जरा इधर 12 का फैक्टर कर लेते हैं भाई। ध्यान से देखिए, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। तो इसका फैक्टर कौन कौन से हो गए? यदि इसकी फैक्टर की बात करें 12 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यदि हम फैक्टर क्या ले लें, 2 2 जब 4 और 1 3, 4 और 3 ले ले, मतलब एक को 4 मान ले, एक को 3 मान ले, तो 4 3 12 और 4 में से 3 गया तो 1 भी आ जाएगा। मतलब इस 1 को कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, 6x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। तो यहां से 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? 2 3 6x माइनस 2 दूनी 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बात ध्यान से देखिएगा, ये सॉल्व करते समय ना हर बार ऐसा होना चाहिए क्या कि जो चीज इस ब्रैकेट में आ रहा है वही चीज इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। यदि गलती से यहाँ माइनस जगह प्लस आ गया, मतलब आपने कहीं गलत कर दिया, या गलती से यहाँ 3 हो गया यहाँ 4 हो गया, मतलब आपने कहीं गलती कर दिया। ठीक है, तो जो यहाँ आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ भी वही चीज था, यहाँ भी वही चीज था, मतलब ये सही है। तो 3x माइनस 2 यहाँ से हम आसानी से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 2x और यहाँ से बच जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इतना हो जाए तो उसके बाद क्या किया जाएगा मालूम है? इसको एक बार 3x माइनस 2 को 0 के बराबर दिखा देंगे। 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2/3। और एक बार 2x प्लस 1 को 0 के बराबर दिखा देंगे, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस 1/2। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो दो रूट मिलना ही मिलना था। एक रूट मिल गया x, जिसको हम अल्फा बोल देंगे, एक रूट मिल गया माइनस 1/2, इसको बीटा बोल देते हैं। तो 2/3 और माइनस 1/2 क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। तो क्या ये हम पहली बार कर रहे हैं? नहीं, ये क्लास 7 8 में किया गया है।
कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना बड़ा आसान है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं बाय फॉर्मूला, वो थोड़ा सा अलग है, उस पर ध्यान दिया जाएगा, जबकि फॉर्मूला वाला बेहद आसान है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को नॉर्मली जो ये क्वेश्चन यहाँ बताया गया है ना, ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन का रूट इतना आया है ना, और जब फॉर्मूला लगा के करेंगे तो उसका भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम बाय फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक। हम बता दिए हैं क्या कि अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किया जाएगा। इस फॉर्मूला का नाम क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। देखने में लंबा चौड़ा है, कहते हैं ना, देखने में बड़न लगे लेकिन घाव करे छोटन, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ और करके है। लेकिन अब बात को समझिएगा, फॉर्मूला जितना बड़ा है, ठीक है, ये उतना ही आसान है याद करने के लिए, ठीक। चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो यही प्रीवियस वाला क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ध्यान से देखिए, हम करते क्या है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसको फॉर्मूला से करवाएं। अच्छा, फॉर्मूला लगाने से पहले हम इसको यदि हम कंपेयर करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू कितनी है? -2 है। ये आपको क्वेश्चन को ऊपर ही लिख लेना है, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूला में ए बी सी का ही खेल है। यदि गलती से आप ए बी सी यहाँ गलत ले लिए ना, तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और करते हैं। फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। चलिए करते हैं भाई, ये हो गया माइनस, बी की वैल्यू है -1, फिर प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है? 6 और सी की वैल्यू कितनी है? -2 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू 6। जैसे जैसे ABC था वैसे वैसे हमने रख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस रूट में -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12 और 12 चौक 48 डिवाइडेड बाई 6 दूना 12, तो ये आ गया 1 प्लस माइनस रूट में 49 डिवाइडेड बाई 12। अब यहां से 49 किसका स्क्वायर रूट होता है? 7 का, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस माइनस 7 बाई 12, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो प्लस माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है? प्लस माइनस। तो अब यहां से एक बार प्लस लेके चला जाएगा और एक बार माइनस लेके चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेके चलेंगे तो देखिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस 7 बाई 12, तो 1 प्लस 7 हो गया 8 बाई 12, तो इसको यदि हम 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो 2 बाई 3 कितना आ गया? 2 बाई 3। अब जैसे पॉजिटिव लिया गया है वैसे ही क्या करेंगे? निगेटिव लेंगे, तो टेकिंग निगेटिव साइन, टेकिंग निगेटिव साइन। भाई नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 1 माइनस 7 बाई 12, पहले प्लस लिए थे माइनस ले लिए, तो 1 में से 7 गया तो -6 बाई 12, तो काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना 12 माइनस साइन के साथ। तो देखिए एक रूट मिल गया अल्फा, एक रूट क्या मिल गया? बीटा। अल्फा कितना था? 2 बाई 3 और बीटा कितना है? -1 बाई 2। जरा ध्यान से आप देखिए, क्या सेम क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन से किया गया था तो आंसर नहीं आया था? अल्फा 2 बाई 3 और बीटा -1 बाई 2, अल्फा 2 बाई 3 बीटा -1 बाई 2, दिखाई दे रहा है? तो ये फॉर्मूला बड़ा आसान है और इससे आसानी से हो भी जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी के आगे इसी फॉर्मूले का कुछ एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को देखते हैं, ठीक है। और वो एप्लीकेशन क्या है? ध्यान से देखिए, तो उसको बोला जाता है नेचर ऑफ रूट। क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ रूट। अगला हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, नेचर ऑफ रूट समझने से पहले हम एक बार उस फॉर्मूले की चर्चा करते हैं। फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a,
यही फॉर्मूला था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यही था, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से। इसका मतलब जो डी हो गया वो किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। और यदि इसको हम रिप्लेस करें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट में डी बाई 2a, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला इसमें चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है? डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लिया, ठीक है। तो जो हम लोग नेचर ऑफ रूट निकालते हैं ना, इसी डी को मद्देनजर रखते हुए निकाला जाता है, ठीक है। देखिए कैसे, जरा ध्यान से देखिए, बोर्ड पे देखिए, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, डिस्क्रिमिनेंट है ये। अब देखिए यहाँ से 3 कंडीशन हो सकते हैं, ठीक है। कितने कंडीशन हो सकते हैं? 3। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला कंडीशन ये हो सकता है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि डी की वैल्यू 0 हो। तीसरा ये हो सकता है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी हो। भाई जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे तो या तो 0 से बड़ा आएगा। 0 से बड़ा का मतलब क्या? पॉजिटिव। भाई 0 का बड़ा का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव, ठीक है। या तो डी के एकदम बराबर, मतलब डी या तो एकदम 0 आएगा, 0 के इक्वल आएगा, या फिर डी की वैल्यू 0 से छोटी। भाई 0 से छोटा आएंगे तो नेगेटिव ही तो होता है, तो दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है? नेगेटिव, ठीक है। तो अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, इसमें होगा क्या कि जब डी की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा तो हमको, जब डी की वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो हमको 2 रूट मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट। भाई 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या? कि 2 रूट मिलेंगे और दोनों अलग अलग मिलेंगे। अल्फा और बीटा कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। भाई हम लिख देते हैं ये डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? डिफरेंट रूट होंगे। और ये दोनों के दोनों रूट रियल होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो सकता है पहला 2 हो तो दूसरा 3 हो सकता है पहला 4 हो तो दूसरा 1/5 हो, है ना। दोनों अलग अलग हैं और दोनों के दोनों क्या हैं? रियल हैं, ठीक है। अच्छा, वहीं यदि डी 0 हुआ, ध्यान से देखिए, यदि डी 0 हुआ तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको यहाँ जो अलग अलग रूट मिल रहे थे अब यहाँ पे इक्वल मिलने लगेंगे। क्या मिलेंगे? इक्वल रूट मिलेंगे, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू अल्फा का होगा वही वैल्यू बीटा का भी होगा और दोनों सेम होंगे, और ये दोनों के दोनों अभी भी रियल ही होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में यदि पहला 1 है तो दूसरा भी 1 ही होगा, दूसरा 2 है, पहला 2 है तो दूसरा भी 2 ही होगा, मतलब दोनों वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। और यदि डी निगेटिव आ गया तो इसमें जरा ध्यान से देखिए, सबसे स्पेशल केस यही है कि यदि डी निगेटिव हुआ तो फिर यहाँ इमेजिनरी रूट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? इमेजिनरी रूट, ठीक है। इमेजिनरी रूट का मतलब नो रियल रूट। हमको यहाँ कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। यहाँ क्या हमको कोई भी रियल रूट मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको हमको जैसे ही नेगेटिव मिल गया तब आगे इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, सीधे लिख देना है कि hence the root is imaginary and no real root will found, ठीक है। तो यदि नेगेटिव आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि पॉजिटिव और 0 आया तो आपको करना है। 0 आया तो अल्फा बीटा बराबर आएंगे और 0 नहीं आया तो अलग अलग आएंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में रियल होंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ भी रियल होगा और यहाँ भी रियल होगा, ठीक है। अच्छा, d इक्वल टू 0 में ना यदि फॉर्मूला हम लगाएं, जरा ध्यान से देखिए, जो d इक्वल टू 0 केस लिया गया है इसमें रूट देखिए कितने कौन सा होता है। भाई फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। हम बताए हैं आपको क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही d बोला जाता है, तो ये हो गया 2a। अब d की वैल्यू 0 हो गई, d की वैल्यू 0 बाई 2a, तो आपको लगता है कि 0 हो गया तो पूरा खत्म, तो x आ गया माइनस बी बाई 2a। मतलब जो रूट होगा कितना होगा? माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो आपको 2 रूट मिलेंगे ना, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं फॉर्मूले से कि अल्फा भी माइनस बी बाई 2a होगा और बीटा भी माइनस बी बाई 2a होगा। इसको बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्ट लगाया जाता है कि अल्फा भी माइनस बी बाई 2a होगा
और बीटा भी -b/2a होगा। दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा दोनों -b/2a। कैसे आया ये हम आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब इसी को एक हम स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है नेचर ऑफ रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी है मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, दोनों के दोनों कैसे होंगे, अलग होंगे और रियल होंगे। d की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इक्वल रूट, और अभी भी कैसे होंगे, रियल होंगे। और इक्वल रूट का मतलब क्या कि अल्फा भी आपका -b/2a होगा और बीटा भी कितना होगा -b/2a होगा, है कि नहीं। और यदि d की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव हुआ तो नो रियल रूट, इमेजिनरी रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिखाई दिया कितना आसान है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होता है, ठीक है। तो आप एक बात इसको ध्यान से करिए, इसके बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।